हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कुक ब्रांड की और एक ज़बरदस्त कॉमिक्स। ये सुपर डाइजेस्ट है, कॉमिक्स विशेषांक। ये 95 पेज की है। इसे 3 भाग में ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेत दादा, ये बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी है इसमें। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। कुक ब्रांड और प्रेत दादा। लेखक अंसार अख्तर, संपादन संदीप गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। कभी कभी एक छोटा सा मजाक बहुत बड़े बवंडर का रूप ले लेता है, परंतु कथा में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। ओए मोटू, आज 1 अप्रैल है, क्यों ना बापू को अप्रैल फूल बनाया जाए। ग्रेट आइडिया बॉन्ड भैया, मज़ा आ जाएगा। अब यह उनका दुर्भाग्य ही था कि धमाका सिंह उसी समय कॉरिडोर से गुजर रहे थे। तो फिर ठीक है मोटू, मैं बिस्तर पर निर्जीव बनकर लेट जाता हूँ। तू जाकर बापू से कह कि अचानक ही बॉन्ड भैया का स्वर्गवास हो गया है। आई मुझे उल्लू बनाने की योजना बना रहे हैं। 10 मिनट बाद मोटू दुखी दुखी सूरत बनाकर कमरे से निकला। फूफा, हाय हाय, हम फूफा लुट गए फूफा, बूहू। धमाका सिंह अपने कमरे में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ही, आ गया ड्रामा करने। क्या हुआ, हाथी के अंडे क्यों दहाड़ रहा है? हम बर्बाद हो गए फूफा। ओए लोकी के भूत, कुछ बकेगा भी? आखिर हुआ क्या है? बॉन्ड भैया मर गए फूफा। लेटे लेटे ही मर गए। बूहू, मर गया? अबे यह तो बड़ी खुशी की खबर है। मुझे तो इस दिन का बरसों से इंतज़ार था। आई, यह तो पुत्र की मौत का खबर पर खुश हो रहा है। अपना पुलिसिया डंडा उठाकर धमाका सिंह कुकब्रांड के कमरे में पहुंचा। मैंने सौगंध खाई थी कि जिस दिन यह खुराफाती मरेगा, मैं इसके 100 को 5 डंडे लगाकर इसे अपनी परेशानियों का बदला लूँगा। अगले ही पल धमाका सिंह ने डंडा चपेट दी। आई, क्या करते हो बापू? तू तू मर गया है ना धतूरे के नुक्के, इसीलिए मैं तेरा आत्मा की शांति कर रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ। हमने तो तुमसे मजाक किया बापू। हे, तू बापू को उल्लू बनाना चाहता था टिंडे। आज अप्रैल फूल है ना बापू, इसीलिए। ओए उल्लू की लंगोट, अप्रैल फूल हो गया बलाड़ी फूल। धमाका सिंह को तो मूर्ख बना नहीं सकते, क्योंकि धमाका सिंह महान है। हा 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 हा। धमाका सिंह के जाने के बाद मोटू, हमारी यह योजना तो पिट गई, लेकिन हम आज बापू को मूर्ख बनाएंगे। उन्हें सबे को महान बताया है। मैं उनका यह घमंड तोड़कर रहूँगा। चलो आओ मेरे साथ। 1 घंटे बाद कुकबरान बूढ़े साधु का रूप बनाकर सुनसान सड़क के किनारे बैठा था। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली, जय संतोषी माँ। मोटू मड़वाड़ी की सेठ के रूप में उसके निकट पहुंचा। फूफा जी आ रहे हैं बॉन्ड भैया। तो शुरू हो जा गोबर गणेश। मोटू तुरंत ही उसके आगे दंडवत हो गया। आपने हमारो घर धन से भर दिया महाराज, हमारे को लखपति बना दिया। आप महान हैं। आई, यह एक बंदा दूसरे बंदे के सामने उलट क्यों पड़ा है? कदम की आहट सुनकर मोटू और ऊंचे स्वर में बोलने लगा। आपको हमारी भेंट स्वीकार करनी होगी महाराज। 1 लाख रुपए की दक्षिणा लेनी ही होगी। 1 लाख की दक्षिणा? मोटू ने जेब से नोटों की गड्डी निकालकर महाराज के चरणों में रख दी। स्वीकार करो महाराज। ओए नालायक, उठा ले यह धन। हम लोभी साधु नहीं। तूने हमें रिश्वत देने की कोशिश की, इसके लिए हम तेरी ढोल पर एक धाप अवश्य लगाएंगे। ढाक उई। योजना अनुसार मोटू नकली नोट उठाकर भाग खड़ा हुआ। क्षमा करना महाराज, गधा, नालायक, पाजी, अधर्मी।
धमाका सिंह लपक कर निकट पहुंचा। आप धन्य हैं महाराज, 1 लाख रुपए को लात मार दी। तू कौन है बे, तेरे भी 1 लात मारूं क्या? ही। यदि आपकी लात खाकर मुझे कुछ लाभ हो सकता है तो मैं अपनी तशरीफ पेश करता हूँ महाराज। अगर यह मेरा बापू ना होता तो एक ठुड्डी अवश्य लगाता। तेरे इन विचारों ने हमें प्रसन्न कर दिया। बच्चे बोल, तुझे क्या चाहिए? धन चाहिए महाराज, मैं पुलिस की नौकरी करते करते तंग आ चुका हूँ। धन? ओए मूर्ख, धन के ऊपर तो तू रोज़ सुबह दंड पेलता है। नहीं महाराज, मैं तो अपने घर के लॉन में दंड पेलता हूँ। ओए फकीर के चड्डी, उसी लॉन के नीचे ही तो धन दबा है। खोद डाल धरती और निकाल ले खजाना। आप सच कह रहे हैं ना महाराज? साफ देकर लंगूर बना दूं? हमारे वचन पर संदेह कर रिया है? क्षमा महाराज, मैं आज ही अपना लॉन खोद डालूंगा। ड्यूटी पर जाने का विचार त्याग कर धमाका सिंह जी घर की ओर लपक लिए। मेरे घर में खजाना गड़ा है और मुझे पता ही नहीं। आज ही खोद निकालूंगा, फिर जीवन भर ऐसी ऐश करूंगा। ही। कहते थे कि कोई मूर्ख नहीं बना सकता। उधर घर पहुंचकर धमाका सिंह ने वर्दी को गुड बाई कहा और खुदाई में जुट गए। और जोर लगा के ठाक आवाज़ सुनकर गुलाबवती बाहर निकली। अजी क्यों, क्या बवाल हो, बावले हो गए हो? अच्छा खासा लॉन क्यों खोद रहे हो? मैं यहाँ चचोड़ों की खेती करूँगा, तुझे क्या? चल फुट यहाँ से। गुलाबवती वहाँ से कुकबरान के कमरे में पहुँची। कुछ कर अनोखे, तेरे बापू का भेजा फिर गया है, वह पूरा लॉन खोद डाल रहे हैं। ही लगता है बापू कोई खजाना ढूंढ रहे हैं। माँ, उन्हें अपना काम करने दो। आधी रात तक धमाका सिंह ने पूरा लॉन की ऐसी की तैसी कर डाली। हफ हफ पूरा लॉन खोद डाला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तभी कुकबरान और मोटू वहाँ आ पहुँचे। बस बस करो बापू, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओए कुकुरमुत्ते, मुझे एक महान आत्मा ने यह धरती खोदने का आदेश दिया है, मैं रुक नहीं सकता। कहकर धमाका सिंह ने जैसे ही कुदाल चलाई वह किसी चीज़ से टकराई। याहू, मिल गया ठना। कुछ ही क्षण में लोहे का एक संदूक मिट्टी से निकल आया। मिल गया खजाना, मिल गया, मैं करोड़पति बन गया। हा 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 हा, यह तो कमाल हो गया, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। ओए सड़े करेले, वहाँ खड़े खड़े दीदे क्यों फाड़ रहे हो? आकर मेरी मदद करो। आ गया बापू। तीनों मिलकर संदूक को घर में ले आए। इसमें वजन तो बहुत कम है फूफा, मुझे तो खाली लगता है। धमाका सिंह ने बेताबी के साथ संदूक का ढक्कन उठाया। उस आए, यह की है। डरो मत बापू, यह धूल भी संदूक धू डरो मत बापू, यह धूल थी। संदूक बहुत दिन से बंद होने के कारण इसमें गैस बन गई होगी, वही निकला है। लेकिन इसमें क्या? संदूक के भीतर से केवल एक पुराना चित्र बरामद हुआ। आई, यह किस उल्लू की फ़ोटो है? मुझे तो यह तुम्हारी फ़ोटो लग रही है बापू। नहीं बे, यह मैं नहीं, मेरे परदादा हैं। अब मुझे याद आया, अंग्रेज़ों के ज़माने में मेरे परदादा एक शिप के कप्तान थे। फिर तो यह उन्हीं का चित्र है। लेकिन इसे संदूक में रखकर धरती के नीचे किसने दबाया बापू? हो सकता है मेरे पिताजी ने दबाया हो। इस चित्र में ज़रूर कोई खास बात है बापू, इसे इस प्रकार दबाया गया है। बॉन्ड भैया देखो, इस शिप पर कुछ लिखा हुआ है। सी क्राउन, यह तो इस शिप का नाम है मोटू। समुद्री कौवा, भला यह कैसा नाम है? सी क्रो। खैर, ओह, तुम दोनों यह बेकार की बातें छोड़ो और मेरे साथ चलकर खजाना ढूंढने में मदद करो। खजाना? हा 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 हा, इसमें हंसने की कौन सी बात है बे कान खजूरे? हमारी हंसी का कारण यह है कि तुम
उल्लू बन चुके हो बापू जान। आई यह तो महाराज की आवाज़ है। आप कहाँ हैं महाराज? ही। महाराज तुम्हारे सामने ही खड़े हैं बापू। कहो कैसा बनाया? गुरु तूने साधु बनकर मेरा लॉन खुदवा डाला, गड्ढे तोड़ डालूंगा। देखो बापू, यह मजाक था, इसीलिए मारपीट मत करो। हाँ फूफा, आपने चैलेंज किया था कि कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता, इसीलिए हमने यह सब किया। अब आपको जेंटलमैन की भांति अपनी हार माननी चाहिए। हार? अभी मानता हूँ हार। अगले ही पल धमाका सिंह ने क्रोध में दोनों को लतिया डाला। तड़ाक ढुसुम, तड़ाक तड़ाक ठक। कुछ देर कुछ देर दोनों को ठोक पीट कर धमाका सिंह क्रोध शांत हो गया। फिर उसने अपने परदादा का चित्र उठाया। हे। पुरखों के चित्र भी खजाने से कम नहीं होते। इसे अपने बेडरूम में लटका दूंगा। तभी चित्र में दादाजी के ओठ हिले। जिद्दा रे पुत्र, हुन्ने मैं तेरे कमरे दे विच ही रख रवांगा। उई, कौन बोला था? यह मेरे कान बजे थे। कोई बोला था या मेरे कान बजे थे? ही। बड़ा परेशान है बच्चू। इसे अपना वहम जानकर धमाका सिंह बेडरूम में आ गया और चित्र टांगने के लिए दीवार में कील ठोकनी चाहिए। ठक ठक। तभी कील में से स्वर उभरा। ओए, चोट लगती है। उई, यह फिर से कौन बोल रिया है? मैं कील हूँ नालायक आदमी। जरा सोच, तेरे खोपड़ी पर हथौड़ा मारा जाए तो क्या होगा? क्या कील बोल रहा है? हथौड़ी फेंक कर उसने दुड़की लगा दी। भूत बचाओ। ही। बच्चू के कुत्ते फैल हो गए। घबराहट में धमाका सिंह कुकुबरांड और मोटू पर जा चढ़ा। ओए बच्चों, उई आ। अरे बापू, यह कैसा प्यार है हमारा जो जूस निकाला जा रहा है? ओए प्यार गया तेल लेने। मेरे कमरे में कील बोल रहा है। बूहू। कील बोल रहा है? लगता है तुम्हारे पेट की गैस दिमाग पर चढ़ गई बापू। अबे क्या बक रिया है सड़े कद्दू? मेरे कमरे में सचमुच एक भूत है और वह बोल रिया है। कुकबरान और मोटू तुरंत ही उसके साथ आ गए। कहाँ है भूत बापू? ही, डरपोक कहीं का बच्चा बच्चों के पीछे छुप कर आया है। यह कील बोल रही थी अनोखे। मोटू, हथौड़ी उठाकर कील तो ठोक जरा। कील चुपचाप दीवार में फिट हो गई। ठाक ठाक। ही। यह मुझसे तो कुछ नहीं कर रही फूफा। यह तो मैं भी सोच रहा हूँ। सोच मत बापू, तुम ऐसा करो, 10 ग्राम गैस बाहर कर चूरन खाकर सो जाओ, फिर तुम्हें सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देगी। ही। गुरबदतमीज का बच्चा, मेरी बात को झूठ समझ रिया है। धमाका सिंह ने चित्र उठाकर कील पर टांग दिया और बिस्तर में आ लेटा। आवाज़ तो मैंने ज़रूर सुनी थी, लेकिन बोला कौन था? यही सोचते सोचते धमाका सिंह की नींद आ गई और उसके सोते ही दादा चित्र से बाहर निकल आए। हे। मेरा यह पोता अपने बच्चों के साथ बहुत अन्याय करता है। आज बच्चों के हाथों इसका बाजा बजवाता हूँ। वास्तव में दादाजी अपने जीवन काल में एक नंबर के खुरापाती थे और यही आदत उनकी आत्मा में भी बनी हुई थी। धमाका सिंह के कपड़े उतार के बाद दादाजी ने मेकअप का सामान उठाकर उसका हुलिया बदल दिया। ही। इसे तंबूरा का जंगली बना देता हूँ। काम निपटाकर दादाजी फिर से चित्र में प्रवेश कर गए। हे। बहुरानी आ रही है, अब आएगा मज़ा। ओह, यह तो थककर सो भी गए। बिलावती बिस्तर के निकट पहुंची तो बेसुरी हो गई। यह तो मेरे बिस्तर में कौन घुसा गया? चीख सुनकर धमाका सिंह जाग उठे।
ओह, लगता है गुलाबों को भी भूत ने डरा दिया। बचाओ! वह उठकर गुलाबों से जा लिपटा। डरो मत प्यारी, मेरी शरण में आ जाओ। आओ ना, बचाओ बचाओ। धमाका सिंह की इस हरकत से डरकर गुलाबवती ने ऐसा बुक्का फाड़ा कि कुकप्राण और मोटू भी हड़बड़ा गए। बचाओ, यह तो मम्मी की चीख है। हॉकी उठा ले मोटू, लगता है घर में कोई चोर घुस आया। वे तुरंत धमाका सिंह के कमरे में पहुँचे। बॉन्ड भैया, यह बुआ जी को किसने पकड़ रखा है? बाद में पूछेंगे, पहले ससुरे के कुल्हे तोड़ डाल। मोटू ने धमाका सिंह की तसीफ को हिला डाला। छोड़ मेरी बुआ जी को, छोड़। पुई! कुकबरान ने उछलकर फ्लाइंग किक जमाई। मेरे माँ को हाथ लगाता जान से मार डालूंगा। धड़ाक! हाय मार डाला बे। ओए, यह तो फूफा की आवाज़ है। बापू तुम? उई माँ, यह तो सचमुच वही है। उल्लू के कच्चे गधे के बच्चे। बापू जाओ जाओ बापू, आपने तुम्हें पहचाना नहीं था। रुक जाओ बापू, हमने तुम्हें पहचाना नहीं था। बाप को नहीं पहचानता, नुक्के उखाड़ डालूंगा। अजी रुक जाओ, जब मैंने ही नहीं पहचाना तो इन बच्चे कैसे पहचान लेते हैं? ओए, पहचाना क्या नहीं? तुम सब अंधे हो गए हो क्या? फिर मेरे सींग निकल आए हैं। ही, आईना देख लो, खुद जान जाओगे। धमाका सिंह ने आईना देखा और बुरी तरह से डर गया। आई, यह जंगली कौन है? क्या ड्रामा कर रहे हो बापू? तुमने खुद ही यह रूप बनाया होगा। इनका दिमाग चल गया है। बच्चों चलो, आज मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। वे तीनों धमाका सिंह को अकेला छोड़कर चले गए। गुरु, जब से यह चित्र मिला है तभी से सारी गड़बड़ी हो रही है। इसे ही उठाकर बाहर फेंक देता हूँ। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नुक्का उखाड़ डालूंगा। दादाजी, आप बोल रहे हो? और क्या, तेरा बाप बोल रहा है, नालायक कहीं का। गुर्र, मगर यह कैसे हो सकता है? आप तो फोटो हो, मेरा मतलब बहुत वर्ष पहले ही मर चुके हो। मगर मेरी आत्मा इस चित्र में जीवित है उल्लू। मैं वर्षों से इस इंतज़ार में था कि कब तू धरती खोद कर मुझे बाहर निकालेगा और मैं वह काम पूरा कर सकूं जिससे मैं अधूरा छोड़कर मर गया था। कौन सा अधूरा काम छोड़ा था आपने? बताऊंगा कुछ नहीं, क्योंकि तू तो अकल का बैगन है केवल। लेकिन कल सवेरे मेरे पुत्र कुकबरान के हाथ मेरी कहानी का पहला सिरा लग जाएगा और फिर शुरू होगी तुम सब की परीक्षा की घड़ी। दादाजी की बात समाप्त होते ही कमरे में तेजी से धुआं भर गया और धमाका सिंह को ऐसा लगा जैसे वह अंधेरे में डूबता जा रहा हो। ओह दादाजी, यह क्या है? सुबह उसने समय को बिस्तर पर लेटा पाया। आई, दादाजी से शायद मैं सपने में बात कर रहा था। भला तस्वीर भी कहीं बोल सकती है। मैं अपने इस सपने का जिक्र किसी से नहीं करूँगा। उसी दिन कुकपरान कुछ सामान खरीदने संडे बाजार पहुंचा। इस बाजार में प्राचीन वस्तुएं से लेकर हवाई जहाज़ के पुर्जे तक मिल जाते हैं। प्राचीन वस्तुओं के एक स्टॉल पर पहुंचकर वह चौंका। आए, बिल्कुल ऐसा ही सिर्फ उस चित्र में है जो बापू ने ज़मीन से खोदकर निकाला था। अरे हाँ, इस पर तो नाम भी वही लिखा है। आए, लेकर भागने का इरादा है क्या? क्या बक रहे हो? मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? मुझे तो तुम लंगूर की दुम लग रहे हो। यह बताओ, खरीदना है या टाइम खराब करना है? गुरु, बड़े बदतमीज हो। कितने का है यह सिप? 50 रुपये का। निकल गई हवा। यह सिप तो जाकर बापू को ना दिखाना होता तो इसकी तो हवा निकाल देता। यह पकड़ो 50। आई, बंदा तो
कड़का नहीं निकला। ही। तभी एक और बंदा यहाँ वहाँ पहुँचा। ही, यह सिर्फ मुझे खरीदनी है। ठासी ठुसरा ठापी ठुसरा ठुसरा ठापी ठुसरा। सिर्फ तो इस लंगूर ने खरीद लिया है मुर्गे। ओए तमीज़ से बात कर, वरना तुम मुझसे बात करो यंग मैन। सिर्फ बेचोगे ठापी ठुसरा? नहीं बेचना, चल फुट यहाँ से। लेकिन वह बंदा इतनी आसानी से टलने वाला नहीं था। देखो यंग मैन, मुझे यह सिप चाहिए। तुमने जितने में खरीदी उसे डबल ले लो ठापी ठुसरा। एक बार कहा ना नहीं बेचनी। तभी एक और वहाँ आ पहुँचा। यही है वो, मैं इसे ही ढूंढ रहा था। यह सिप मुझे दे दो। आई एक और पागल आ गया। तुम्हें क्यों देगा ठापी ठुसरा? पहले मैंने ऑफ़र की है। और तेरी ऑफ़र की तो ढिशुम। हाय मार डाला ठापी ठुसरा। देख लिया मेरी बात ना मानने का नतीजा। सीधी तरह सिप मुझे दे दो, वरना पेट में घुसेड़ दूंगा। देता हूँ। कुकबरान का दिमाग अतीव्र गति से कार्य कर रहा था। उस बंदे से छुटकारा पाने की उसने तुरंत ही एक युक्ति सूझ गई। यह ले गधे की सवारी कर। आए। गधा बिदक कर दौड़ पड़ा। गुरु, यह ससुरा बिना आज्ञा मेरी पीठ पर चढ़ा है, लसेड़ कर रख दूंगा। ओए रोको, मुझे नीचे उतारो। गधे ने अपने सवार को बहुत दूर ले जाकर एक गंदे नाले में पटक दिया। छपाक। हे, इसे कहते हैं लसेड़ना। बूहू। नाले की बदबू और क्रोध से उस बंदे का दिमाग सड़ चुका था। गुरु, यह सब उस छोकरे कुकबरान के कारण हुआ है। मैंने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया था। अब उसके घर जाकर साले की भिंडी बजा डालूंगा, तब उसे पता चलेगा कि बिजुका से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। कुकबरान ने अवसर का लाभ उठाकर भागना चाहा, किंतु उस खपती बूढ़े ने उसका रास्ता रोक लिया। सभी इस सिप के पीछे हैं, इसमें ज़रूर कोई ख़ास बात है। घर जाकर देखता हूँ। कहाँ भागे जा रहे हो ठापी ठुसरा? यहाँ पे प्रिंट नहीं है दोस्तों, फिर भी मिला के पढ़ता हूँ। ही। इस समय तुम गुस्से में हो। यह मेरा कार्ड रख लो, और अगर कभी इस सिप को बेचने का विचार बने तो मुझसे संपर्क अवश्य करना ठापी ठुसरा। ठापी ठुसरा की ऐसी की तैसी, तू हट मेरे रास्ते से। उसने कार्ड जबरदस्ती कुकबरान की जेब में डाल दिया और अपने कार में जा बैठा। बाय बाय यंग मैन ठापी ठुसरा। गुरु, साला पागल कहीं का। उस बूढ़े से पीछा छुड़ाकर कुकबरान अपने घर में गया। बापू देखो मैं क्या चीज़ लाया हूँ। सिप देखकर धमाका सिंह बुरी तरह चौंका। आई, यह तो बिल्कुल वैसा ही सिप है। हाँ बापू, मुझे यह कबाड़ी बाजार में मिला और मैंने खरीद लिया। कुछ और लोग भी इसे खरीदना चाहते थे। आए घोचू, फिर तूने क्यों खरीद लिया? वैसे भी जब से वह दादा वाला चित्र घर में आया है, मुझ पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े हैं, और अब तुम वैसे ही एक और चीज़ उठा लाए हो। मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगा। यह क्या कर दिया बापू? सिप तोड़ डाली? हाँ, और दोबारा ऐसी मनहूस चीज़ें घर में लाए तो तेरी लातें भी तोड़ कर रख दूंगा, समझे? धमाका सिंह क्रोध में पांव पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया और कुकबरान ने सिप के उस मुड़े हुए मस्तूक को सीधा किया। गुड, यह अपनी जगह दोबारा फिट हो गया है। सिप वहीं छोड़कर कुकबरान मोटू के पास पहुंचा और उसे सारी घटना सुनाई। मुझे भी वह सिप दिखाओ भैया।
पवन भैया, जिसे प्राप्त करने के लिए कई लोग बावले हो रहे थे, वह ड्राइंग रूम में रखा है। वे दोनों ड्राइंग रूम में गए। आई सिप कहाँ गया? यहीं टेबल पर तो रखा दिया था। कहीं फूफा जी तो नहीं ले गए? वे धमाका सिंह के कमरे में पहुंचे। बापू, क्या तुम मेरी सिप उठा कर लाए हो? और मुझे क्या बावले कुत्ते ने काटा है जो फालतू चीज़ें उठाता फिरूं? तो फिर कहाँ गया? घर में घुसकर उसे कौन उठा ले गया? मुझे क्या पता। तू अपनी जासूसी मेरे कमरे से बाहर जाकर कर खोते कहीं का। चलिए दोस्तों ये प्रेत दादा का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। हमारे चैनल कॉमिक्स टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें। मिलते हैं दूसरे भाग में।